माननीय सदस्यगण, आज रेल बिल पर चर्चा है। मैं एक और आपसे आग्रह करना चाहता हूं। कई सालों से प्रश्नकाल के अंदर 20 प्रश्न लॉटरी में आते हैं और बड़ी मुश्किल से आती है। कई माननीय सदस्यों की तो पूरे एक वर्ष में लॉटरी में नंबर नहीं आता, कई का एक ही सदन में 2-3 बार आ जाता है। लेकिन व्यवस्था लॉटरी की है जो सभी पारदर्शिता के साथ माननीय संसद सदस्यों की मौजूदगी में निकलती है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि माननीय सदस्य भी और माननीय मंत्रीगण भी मेरा सहयोग करेंगे, संक्षिप्त में प्रश्न पूछेंगे, संक्षिप्त में जवाब देंगे, ताकि हम 20 की लिस्ट को पूरी कर सकें, ताकि जो 20 की लिस्ट आई जिसको पूरा हक बनता है कि मेरा प्रश्न आया है तो कम से कम मुझे एक बार पूछने का मौका तो दिया जाए। ये सदन सब सहमत होंगे इस विषय को लेकर, इसलिए ये प्रयास अपन को नया करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 122 श्री मनीष जायसवाल जी। क्वेश्चन नंबर 122 माननीय उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मैंने अमृत भारत स्टेशंस को लेकर के ये प्रश्न सदन में लाया है, जवाब मुझे मिला है। अब जवाब में मैं मंत्री जी से केवल एक आग्रह करना चाहूँगा कि रेल नेटवर्क बहुत बड़ा है और जो विकसित है उसको और विकसित किया जा रहा है, उसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो क्षेत्र रेल के मैप से में अविकसित हैं और जिनको डेवलपमेंट का अच्छा अवसर नहीं मिला है, उनको आगे बढ़ाने का काम भी किया जाना चाहिए। अब जैसे मैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता हूं और अमृत भारत स्टेशन में केवल। माननीय सदस्य प्लीज, आपको इतनी भूमिका आने की आवश्यकता नहीं थी, आप सीधे आते। मेरे संसदीय क्षेत्र में ये मांग है। आप इतनी भूमिका अगर सब बांधेंगे, मंत्रीगण भी इतनी भूमिका बांधेंगे, उसकी भूमिका बांधने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, प्रश्न ठीक है, उसका जवाब बनाओ, व्यवस्था बनाओ ऐसी। मेरा आग्रह है मंत्री जी से कि इस लोकसभा क्षेत्र के बरही, हजारीबाग टाउन, कुज्जू, बड़काकाना, पतरातू, रामगढ़ और गोला, इन सब स्टेशनों को भी विकसित किया जाए। साथ ही साथ मैं धन्यवाद उनको दूंगा कि भाई उन्होंने एक ट्रेन हम लोगों को दिया है अभी गया से बॉम्बे के लिए। अब हजारीबाग लाइन को, जो कि बेसिकली अभी केवल माल ढुलाई के काम में आता है, ये कोयला ढुलाई के काम में आता है, इसको पैसेंजर एलिजिबल करने के लिए इसको डबल किया जाए और हजारीबाग के विभिन्न स्टेशनों को दिल्ली, कलकत्ता और वेलोर से जोड़ा जाए। और एक मांग मैं ये प्रश्न के बाहर से भी करना चाहता हूं कि अभी आप सप्लीमेंट्री और मिलेगी आपको, उसमें कर लेना। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है और झारखंड के कंप्लीट पूरे रेलवे की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए माननीय मोदी जी एक प्रयासरत है। बहुत अच्छा फंड एलोकेशन झारखंड के लिए किया है और प्रोजेक्ट्स का भी रेगुलरली फॉलोअप होता है। इसके अलावा भी माननीय सांसद महोदय के जो प्रश्न जो इन्होंने जो मांग की है उसको मैंने नोट में लिया है। माननीय सांसद जी के साथ में डिटेल में चर्चा करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय सदस्य। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक राजधानी चलती थी बड़काकाना होकर के, रांची से बड़काकाना होते हुए ये दिल्ली की तरफ आती थी। इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अगर आपकी नजरें इनायत हो और पुनः इसको चालू किया जा सके और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के जो अन्य स्टेशंस हैं उनको भी अमृत भारत में जोड़ करके उनका भी विकास किया जा सके, यही मैं आग्रह करूँगा। बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आज विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम हिंदुस्तान में चल रहा है। 1300 स्टेशन का एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है और उसका काम बहुत विस्तृत तरीके से चल रहा है। कई स्टेशंस तो इतने बड़े स्टेशंस हैं कि उस पर 700-800 करोड़ रुपए का भी खर्चा हो रहा है। बहुत सारे स्टेशंस हैं जिन पे 100 से 200 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, ये इतना बड़ा कार्यक्रम एक बार
एक बड़े लेवल पे चला जाए, उसके बाद में फिर माननीय सांसद महोदय के साथ सबके साथ विचार करके और स्टेशंस का भी उसके बाद में विचार किया जाएगा। लेकिन अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि ये 1300 स्टेशंस हैं, इनका कंप्लीट करें और एक अच्छी देश भर में जो अपेक्षा है रेलवे से, वो उस अपेक्षा के अनुरूप स्टेशंस का डेवलपमेंट करें। श्री दर्शन सिंह चौधरी। महोदय जी, आज मैं माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आभार और धन्यवाद कि हमारे 7 अमृत स्टेशन मेरे लोकसभा क्षेत्र में आए हैं, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन 7 के अलावा 11 अन्य स्टेशन जो है छोटे छोटे, उन स्टेशनों पर भी विकास के कार्य किए जाएं, क्योंकि उसके पहले भी पिछले बार जब सत्र में मांग करी थी तो उसकी पूर्ति माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने और माननीय मोदी जी ने की है। इसके लिए मैं आभार और धन्यवाद करता हूं। मैंने नई रेल लाइन की भी मांग करी थी, वो भी आपने पूर्ति की है, उसका भी धन्यवाद। अन्य मांग भी करी, लेकिन आज इस सब स्टेशन, ये अमृत स्टेशन के माध्यम से, चूंकि हम छोटे छोटे स्टेशन जो हैं उसमें रहता तो स्टेशन छोटा, लेकिन 150 से 200 गांव उसमें जुड़े रहते हैं। हमारा निवेदन ये है कि इन छोटे स्टेशनों के भी विकास किया जाए, उनको दिया जाए, और जो ट्रेन स्टॉपेज के हर सदस्य की मांग रहती, उसका एक सीधा सॉल्यूशन इतना ही है कि हमारी कोरोना में जो बंद हुए उनके स्थान पर विकसित करते हुए मेमो ट्रेन देकर छोटे छोटे स्टेशनों पर जैसे मेट्रो सिटीज में चलती हैं, ऐसे गांव के लेवल पे ऐसी ट्रेन चलाकर हमको सुविधा देने का काम माननीय मंत्री जी करेंगे। इस प्रकार की अपेक्षा है और यही हमारी मांग है कि इन लोकल ट्रेनों से जो 20 से 25 किलोमीटर के लोग और पूरा हमारा धंधा, चाहे हमारे छोटे छोटे छात्रों की मांग हो चाहे सबकी मांग हो, उनको पूरा करने का काम आप करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय जी ने 2 विषय उठाए। पहला विषय छोटे स्टेशन का है। मैं आज आपके माध्यम से इस महान सदन को बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार एक ऐसी पहल की जिसमें केवल बड़े स्टेशन नहीं बल्कि बहुत सारे मझौले और छोटे स्टेशन भी 1300 स्टेशन में अमृत भारत स्टेशन स्कीम में शामिल हुए हैं। और जिस तरह से श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण उसके माध्यम से देश के कोने कोने को जोड़ा था, वैसा ही आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तरह अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से छोटे छोटे स्टेशन, मझोले स्टेशन, उनका भी आज विकास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं 10 साल पहले किसी स्टेशन पे जाना भी मुश्किल होता था। आज साफ सफाई है, ट्रेनों की सफाई है, ट्रेनों में सब जगह टॉयलेट्स बन गए हैं, स्टेशंस का बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बहुत एक बड़ा चेंज आया है। और दूसरा विषय माननीय सांसद जी ने जो उठाया है वो है कि लोकल डिस्टेंस के लिए एक नई तरह की ट्रेन बनाई जाए। मैं आपको आपके माध्यम से इस महान सदन को फिर बताना चाहूँगा कि नमो भारत रैपिड रेल का डेवलपमेंट किया गया और पहली गाड़ी बन के डिप्लॉय हुई है भुज से अहमदाबाद के बीच में, और वो गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। उसका बहुत अच्छा पैट्रोनेज है। जो लोग उसमें बैठ के जा रहे हैं वो लोग कहते हैं कि ये वाकई एकदम नया तरह का एक्सपीरियंस है। तो माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। श्री आर सचिदानंदन जी। Sir, thank you, Speaker, sir. What are the criteria for selecting the station? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।